हेलो बच्चा पार्टी। जैसा कि हमें पता है कि 10th का प्री बोर्ड 2 चालू हो चुका है। कल आपका साइंस का एग्जाम है। तो मोस्टली बच्चों को पता है कि पेपर कहाँ से आ रहा है और उनको बट सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में हम पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। तो बिना देरी किए, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ HCl, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर, एसिडिक एसिड। पता है कि हमारा वाटर का सबसे कम होता है, फिर फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है आपका ए, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पूछा है कि इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। उस चारों में बताना है कि एक्सोथर्मिक कौन कौन सा है। पहला, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर कपूर होता है। ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो फर्स्ट एंड सेकंड ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड। एक्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इट्स नॉट शोन बाय जेड। इसमें पूछा है कि एक एक्स है, एक वाई है, जो जेड बनाता है। ठीक है। एक्स लूज इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वाई गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जेड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले हमें सिंपल सा पता चल रहा है कि एक्स आपका Na होगा, सोडियम, और वाई आपका क्लोरीन होगा, जो बनाएगा आपका NaCl। ठीक है। उसमें से पूछा कि प्रॉपर्टी कौन कौन सा नहीं है। तो प्रॉपर्टी आपका पहला है आपका हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो होता ही है उसका। ठीक है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई है तो लो कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट, बिल्कुल करता है। ऑकर एज सॉलिड, सॉलिड में भी होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, लेकिन बी सही आंसर है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, द एसिडिक हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज वन विथ। तो इसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो pH 1.8 होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, एन एल्युमिनियम स्ट्रिप इज कैप्ड इन इमर्ज इन फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सोल्यूशन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द चेंज ऑब्जर्व इज दैट। तो सिंपल इसमें पूछा है, आपका रिएक्शन करवाना है सिंपल आपको एल्युमिनियम का फेरस सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ। तो जानते हैं कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। फेरस अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। तो आपका जो इसमें होता है लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है, वो चेंज होने लगता है ब्लू में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। छठा क्वेश्चन, which one of which of the following is true when HCl is passed through water। हम HCl को जब वाटर के साथ पास थ्रो करते हैं तो क्या होता है, इसमें सिंपल से आपसे पूछा है। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट कोवलेंट कंपाउंड, इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, और है इट कीप बोथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल आयन इन द सॉल्यूशन, और फोर्थ है आपका, इट फॉर्म हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कंबाइंड ऑफ हाइड्रोजन आयंस विथ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड एंड फोर्थ, मतलब सी। ठीक है। सातवां, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज। पेंटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं। तो बहुत आसान सा है, इसके 3 होते हैं आइसोमर्स। ठीक है। उससे पूछा है, रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। जो रूट ऑफ प्लांट होता है, मतलब वाटर वाटर लेता है सॉइल से, तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ऑस्मोसिस होता है, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑस्मोसिस होता है। ठीक है। अब अगला है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 10वां, मेडलिन एक्सपेरिमेंट है। ये तो बहुत आसान सा है। ठीक है। A Madeline experiment consists of the breeding of the tall tea plants bearing of the violet flower with short pea plant bearing with flower. The progeny of the all violet flower, but almost half of it was short. This suggests that genetic makeup of tall parents can be evaluated as। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर होगा इसका टी स्मॉल टी डब्ल्यू डब्ल्यू। चलिए आगे आते हैं। देन मूवमेंट ऑफ द रूट अवे फ्रॉम द लाइट इज। तो इसका पहला है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो सिंपल सा है, इसमें नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। ठीक है।
12 क्वेश्चन की ओर। द पिंक colored flower on crossing resulted in 1 and 2 pink and white flower progeny. The nature of cross will be, इसमें सेल पॉलिनेशन होता है। ठीक है बच्चों। 13 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम के प्रतिरोधक के माध्यम से 20,000 सी आवेश वहन करती है, 10 सेकंड में कितना कार्य करेगी। वर्क का फॉर्मूला लगाना है Q इंटू वी, Q इंटू क्यू भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है। द नेचर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज ए सर्कुलर, एलिप्स, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में करती है, बड़ा आसान सा है यार। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, वोल्ट होता है। 16 क्वेश्चन। द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड्स डिपेंड आर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नंबर ऑफ लूप, नेचर ऑफ कॉइल मटेरियल, ऑल ऑफ अबव। सब पे ही करता है तो मतलब ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है। 17 क्वेश्चन से अपना असर्शन रीजन है। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ही दे दिया है, फिर बाद में सिर्फ क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका है कि ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब हमें ऐसा लगे कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ए होगा। और रीजन बिल्कुल सही नहीं है, मतलब दोनों सही, ए और आर दोनों सही हैं बट रीजन सही नहीं है उसका, तो बी होगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, सी होगा। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो डी होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है आपका, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेड। ठीक है। रीजन, वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इसका आपका कहीं से रीजन ना मतलब असर्शन से मिल नहीं रहा है, तो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। 17 का लिख लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, तो 17 का आपका इसका हो जाएगा बी। ठीक है। 18 वेरिएशन आर सीन इन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। रीजन, द डीएनए एंड मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय रिफ्लेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए। आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और उसके असर्शन जो है आपका रीजन बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। 17 का था बी, 18 का ए। 19 इन anaerobic respiration one of the end product is alcohol. Okay. There is an incomplete breakdown of glucose in anaerobic respiration. ठीक है। असर्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है, रीजन भी आपका बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन की ओर, एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन की ओर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड्स। ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at the point on the axis of a current flowing directly proportional number of the turn per unit of the length। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए मैं दोबारा एक बार असर्शन रीजन का बता देता हूँ, सबका आंसर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए। 17 का आपका बी है। ठीक है। 17 का बी, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 18 का ए है, ए भी ठीक है, बी, आर भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 19 का भी सेम है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और लास्ट का आपका 20 था तो डी था, तो उसका ए जो है आपका पहला फॉल्स है। ठीक है। आर जो है लेकिन रीजन ट्रू है। 20 क्वेश्चन आपका जो था ए, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसका लास्ट का आपका हो जाएगा आपका डी। तो 17 का बी, 18 का ए, 19 का ए, 20 का डी। तो ये हमारा पहला पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, बाकी इसमें हमने सारा एमसीक्यू कवर किया है, बाकी सेकंड पार्ट भी हम डालेंगे। अगर आपने इसमें बहुत सारा प्यार दिखाया, अगर आपको लगता है कि सेकंड पार्ट की भी नीड है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम सेकंड पार्ट भी आपके लिए डाल देंगे। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ सपोर्ट करें, और ऐसे ही ज़्यादा वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं कि जैसे ये पेपर आए या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे, आप बहुत जल्दी देख पाएं। थैंक यू सो मच।